रेवोल्यूशनरी होना कोई आसान काम नहीं। आजकल हम बहुत जल्दी किसी को रेवोल्यूशनरी कह देते हैं। 2 दिन किसी प्रोटेस्ट में खड़े हो गए, रेवोल्यूशनरी। 4 नारे लगा दिए, रेवोल्यूशनरी। किसी आंदोलन की तस्वीर में दिखाई दे गए, रेवोल्यूशनरी है भैया। नहीं, इतिहास इतना सस्ता नहीं है। रेवोल्यूशनरी होना कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसी पहचान नहीं है जिसे आप अपने सुविधा के अनुसार हिसाब से पहन लें फिर उतार कर रख दें। रेवोल्यूशनरी होना एक तपस्या है, और तपस्या का मतलब सिर्फ संघर्ष झेलना नहीं होता। इसका मतलब है अपने भीतर के पूर्वाग्रहों से लड़ना, अपनी सुविधा के खिलाफ खड़ा होना, अपने ही विचारों पर सवाल उठाना, और सबसे मुश्किल, जब पूरी भीड़ एक दिशा में जा रही हो तब भी अपने विवेक को जिंदा रखना। मुझे सरदार उधम सिंह का वो दृश्य याद आता है जहां भगत सिंह का किरदार रेवोल्यूशनरी और टेररिस्ट के बीच अंतर समझाता है। उस दृश्य में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि रेवोल्यूशनरी होना सिर्फ सत्ता के खिलाफ खड़े होने का नाम नहीं है। एक रेवोल्यूशनरी के पास एक विचार होता है, एक उद्देश्य होता है, और उससे भी बड़ी बात, उसके संघर्ष के पीछे इंसानियत होती है। क्योंकि अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं लेकिन खुद जाति, धर्म या किसी दूसरे पूर्वाग्रह में फंसे हुए हैं, तो फिर आप किस तरह की क्रांति की बात कर रहे हैं? अगर आप आजादी चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए, अगर आप समानता चाहते हैं लेकिन अपने विरोधी के लिए नहीं, अगर आप सत्ता से सवाल पूछते हैं लेकिन अपने नेताओं से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते, तो शायद आप रेवोल्यूशनरी नहीं है, आप सिर्फ अपने पक्ष के समर्थक हैं। और इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। भगत सिंह का जीवन हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। रेवोल्यूशनरी सिर्फ साहसी नहीं होता, वो बौद्धिक रूप से ईमानदार होता है। वो पढ़ता है, वो सोचता है, वो बहस करता है, वो अपने विचारों को परखता है, और जरूरत पड़े तो उन्हें बदलने का साहस भी रखता है। यही कारण है कि भगत सिंह को सिर्फ एक तस्वीर, एक टोपी और एक नारे में कैद करना उनके विचारों को छोटा करना है। क्योंकि क्रांति सिर्फ सड़क पर नहीं आती, क्रांति पहले विचार में जन्म लेती है, फिर चरित्र में उतरती है, फिर कर्म में दिखाई देती है, और उसके बाद कहीं जाकर समाज को बदलने की कोशिश करती है। चे गुवेरा की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है। अपने एक भाषण में उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की तब उनके भीतर आज के रेवोल्यूशनरी आइडियल्स पूरी तरीके से मौजूद नहीं थे। समय, अनुभव और समाज को देखने की प्रक्रिया ने उनके विचारों को बदला। यानी रेवोल्यूशनरी पैदा होना एक दिन की घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। आप दुनिया को देखते हैं, आप अन्याय को समझते हैं, आप खुद को सवाल के कटघरे में खड़ा करते हैं, और धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के सामने छोटी होने लगती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमने रेवोल्यूशन को भी कंटेंट बना दिया है। प्रोटेस्ट में गए, वीडियो बनाओ, नारा लगाया, स्टोरी डालो, अरे लाठीचार्ज हो गई, रील बनाओ। अगर तुम्हें किसी आंदोलन का हिस्सा इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हें लगता है कि वहां कुछ वायरल हो जाएगा, तो तुम रेवोल्यूशनरी नहीं हो, तुम सिर्फ स्पेक्टेटर हो। और हाँ, स्पेक्टेटर होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन स्पेक्टेटर को रेवोल्यूशनरी कहना इतिहास के साथ धोखा है। लेनिन ने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन पर लिखते हुए एक बेहद कठोर बात कही थी। सिर्फ स्पॉन्टेनियस एंथुसियाज्म पर्याप्त नहीं है। रेवोल्यूशनरी वर्क के लिए तैयारी, संगठन और निरंतरता चाहिए। उनके लिए रेवोल्यूशनरी बने रहना इमैच्योर बिहेवियर से कहीं ज्यादा है आगे। और सबसे ज्यादा समझने की बात यहाँ ये है कि क्रांति शोर नहीं होती, क्रांति तैयारी मांगती है, क्रांति अनुशासन मांगती है, क्रांति विचार मांगती है, क्रांति आत्मलोचन मांगती है, आत्मालोचन। और सबसे बढ़कर क्रांति उस समय भी खड़े रहने की क्षमता मांगती है जब खड़े होने पर कोई तालियां ना बजाए। आज हर कोई रेवोल्यूशनरी कहलाना चाहता है, लेकिन रेवोल्यूशनरी वह नहीं जो भीड़ के साथ सबसे आगे दिखाई दे। रेवोल्यूशनरी वो है जो भीड़ के पीछे छिपकर नहीं, अपने विवेक के सामने खड़ा हो। रेवोल्यूशनरी वो नहीं जो हर विरोध में शामिल हो। रेवोल्यूशनरी वो है जो सही और गलत के बीच का फर्क करने की क्षमता रखता हो, चाहे सही बात उसके अपने पक्ष के खिलाफ ही क्यों ना जाती हो। रेवोल्यूशनरी वो नहीं जो सिर्फ सत्ता बदलना चाहता है, वह उस मानसिकता को बदलना चाहता है जो अन्याय को जन्म देती है। जाति में हो तो जाति से लड़ता है, सांप्रदायिकता से में हो तो सांप्रदायिकता से लड़ता है, असमानता में हो तो असमानता से लड़ता है। और जब वही पूर्वाग्रह उसके भीतर दिखाई देता है तो सबसे पहले खुद से लड़ता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को रेवोल्यूशनरी कहो तो सिर्फ ये मत देखना कि वो किस प्रोटेस्ट में कहाँ खड़ा था, ये देखना कि वो किस विचार के लिए खड़ा था, उसने क्या पढ़ा, उसने क्या उससे समझा, क्या त्यागा, और सबसे जरूरी, क्या वो अपने भीतर की सुविधा, पूर्वाग्रह और अहंकार के खिलाफ भी लड़ पाया। क्योंकि रेवोल्यूशनरी होना कोई तमगा नहीं, एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियां हैशटैग से नहीं निभाई जाती। उन्हें निभाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? विचार, अनुशासन, साहस, त्याग और इंसानियत। इसलिए
हर प्रोटेस्टर रेवोल्यूशनरी नहीं होता, हर एक्टिविस्ट रेवोल्यूशनरी नहीं होता, हर रिबेल रेवोल्यूशनरी नहीं होता और हर सत्ता विरोधी भी रेवोल्यूशनरी नहीं होता। रेवोल्यूशनरी वो है जो सिर्फ व्यवस्था से नहीं अपने भीतर की जड़ता से भी लड़ता है, क्योंकि असली क्रांति तब शुरू होती है जब आप अपने दुनिया बदलने से पहले खुद को, अपने आप को बदलने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। और शायद यही वजह है कि रेवोल्यूशनरी कहलाना तो सब चाहते हैं, लेकिन रेवोल्यूशनरी बनना कोई नहीं चाहता। जय